अब सत्ता में हमारी अगली खबर, जो मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के अलर्ट नोटिफिकेशन जैसी है। आज मोबाइल हमारी और आपकी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है, या कुछ ऐसा मानो मोबाइल ही जिंदगी है। बहुत सारे लोग सड़क पर चलते हुए, कहीं सफर करते हुए, ड्राइव करते हुए या दोस्तों के साथ बैठे हुए भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। यानी एक तरह से मोबाइल के इस्तेमाल वाली ये इच्छा अनलिमिटेड है। लेकिन अब जापान में मोबाइल के इस्तेमाल की लिमिट तय कर दी गई, जिसकी शुरुआत तोयो आके शहर से हुई है। यहां यह नियम बना दिया गया है कि काम के अलावा सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए तोयो आके शहर के नगर परिषद ने स्क्रीन टाइम एनकरेजमेंट ऑर्डिनेंस पारित किया है, जिससे यह तय कर दिया गया है कि लोग काम के अतिरिक्त 2 घंटे ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। इस अध्यादेश में बच्चों के स्क्रीन टाइम पर भी अलग से नियम बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे रात 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चला सकेंगे। वहीं हाई स्कूल के बच्चे रात 10 बजे तक ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि 2 घंटे के इस वक्त में काम और ऑनलाइन पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया है। यहां यह जरूर बता दें कि इस नियम को तोड़ने पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन नगर परिषद ने सभी को नियमों का पालन करने के लिए कहा है। शहर के मेयर की तरफ से कहा गया है कि यह नियम लोगों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। अगर लोग इसका पालन करेंगे तो मोबाइल छोड़कर अच्छी नींद ले पाएंगे। इससे छोटे बच्चों को भी मोबाइल की लत नहीं लगेगी। साथ ही लोग मोबाइल छोड़कर परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकेंगे। हालांकि कुछ लोग इस नियम को व्यक्तिगत जिंदगी में दखल बताकर विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग भले ही इस फैसले का विरोध कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि स्क्रीन टाइम का वैश्विक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो न सिर्फ आपकी आंखों को कमजोर कर रहा है, बल्कि दिल और दिमाग पर भी भारी पड़ रहा है। इसलिए आज हमने स्क्रीन टाइम वाले संकट पर आंख खोलने वाली कुंजी तैयार की। आंकड़ों को देखें तो दुनिया भर में औसत स्क्रीन टाइम 6 घंटे 40 मिनट है। यानी औसतन हर आदमी 6 घंटे 40 मिनट मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए बिताता है। असली संकट बच्चों पर है। 2 वर्ष तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम भी औसतन 1 घंटा 50 मिनट है। 8 से 12 वर्ष के बच्चे औसतन 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 से 18 वर्ष के बच्चों का स्क्रीन टाइम रोजाना 7 घंटे से भी ज्यादा है। सबसे युवा पीढ़ी यानी जेन जी का औसत स्क्रीन टाइम 9 घंटे से ज्यादा है। इसे देखते हुए दुनिया के कई देश अब अपने नागरिकों को मोबाइल और लैपटॉप का कम इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि किस देश के नागरिकों का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में टॉप पर फिलीपींस है, जहां औसत स्क्रीन 10 घंटे 56 मिनट है। ब्राजील में 10 घंटे 8 मिनट और कोलंबिया में 10 घंटे 7 मिनट का औसत स्क्रीन टाइम है। भारत में भी एक व्यक्ति औसतन 6 घंटे 36 मिनट मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन के सामने बिताता है। ब्रिटेन में 6 घंटे 26 मिनट तो जापान में 4 घंटे 25 मिनट औसत स्क्रीन टाइम है। यहां आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर खुद को और बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाएं, या फिर अधिकतम कितनी देर तक स्क्रीन के सामने बच्चों को रखा जा सकता है, यानी उम्र के हिसाब से सही स्क्रीन टाइम क्या है। तो 2 वर्ष तक के बच्चों को मोबाइल और टीवी से पूरी तरह दूर रखने की सलाह दी जाती है। 4 से 8 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 हफ्ते में 3 घंटे से कम होना चाहिए। 12 से 15 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 हफ्ते में 6 घंटे से कम होना चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को यह सलाह दी जाती है कि वो काम से अतिरिक्त रोजाना 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों की आंखों पर है। इससे मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें बच्चों को दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। सारे देशों में हो रहा है, लेकिन जापान एक डेवलप्ड कंट्री के नाते ने बहुत सारी स्टडीज की। उन स्टडीज में देखा गया कि बहुत सारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि लोग स्क्रीन टाइम, वीडियो टाइम, गेमिंग टाइम बहुत ज्यादा कर रहे थे। इतना यूज ऑफ मोबाइल, जितना यूज ऑफ स्क्रीन टाइम हमारी आंखों के लिए खराब होता है। इससे हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस हो सकती है, लाली हो सकती है, टायर्डनेस रह सकती है, चुभन रह सकता है। तो जापान में हमें मालूम है कि वीडियो गेम्स वगैरह काफ़ी लोग बहुत बड़ी तरीके से खेलते हैं। तो मेंटल इश्यूज आ रहे थे उनको, साइकेट्रिक इश्यूज आ रहे थे, प्लस फिजिकल इश्यूज, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे हैं, कहीं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो हमें सब मालूम है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए कितनी स्वास्थ्य है। पिछले ये 5, 7, 8 सालों में हमने इतना राइज देखा है इन सब प्रॉब्लम्स में कि कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल ना होगा तो ये तो अनबेटेड चला रहेगा और लोग तो ज्यादा यूज करते ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। और हम आप पे देखें, हम भी कुछ करने को नहीं होता तो हम भी अपना फोन उठा लेते हैं। ये ठीक नहीं है।